कैमू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इतिहास के 2 खंड 2 भाग जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सीख लिया है और अब हम लोग इतिहास के तीसरा खंड क्लास 12 का भाग तीसरा इतिहास का पार्ट 3 हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज आपको कराया गया है, तो ध्यान दें, इसको देखकर ही एग्ज़ाम में जाएं। एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 घंटा पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर यूट्यूब पर आप वीडियो को देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी आसानी होगी और सामने क्वेश्चन आने पर फटाफट आप टिक लगाकर सफलता की ओर अग्रसित हो सकें। तो एग्ज़ाम के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया? दहेज में। क्यों दे दिया? तो अंग्रेजों को 1962 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था? दहेज में दे दिया था। दहेज में दे दिया था। लो भाई, दहेज में। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा। गोलकुंडा से अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1853। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया था, अधिकार किया था? बताइए। 1510 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में दैत्य शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? क्लाइव के समय। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्टमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व कौन होता है? किसान होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? 51%। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली आए थे। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? 5वीं रिपोर्ट से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। फ्रांसीसी बुकनन के विवरण के किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? संथाल के। वारेन हेस्टिंग ने दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया, कब किया था? 1972 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर ने जारी किया था? डलहौजी ने। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी? 1855 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकनन कौन थे? एक सर्वेक्षक। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सवेज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, कब खोली गई थी? कब खोली गई थी? 1900 नहीं है, 1869 ईस्वी में। दाई में कोह क्या है? भूभाग एक भूमि है। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? दक्कन बिरसा मुंडा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 ईस्वी में। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्थ। रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुन्नो और रीड। अवध का अंतिम शासक नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ?
किसके? रिपन रिपन के काल में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंह सिंधु और कांदू। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बेसे मुंडा बिरसा मुंडा। 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व हुआ। अगला चैप्टर है 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? मंगल पांडे मंगल पांडे। कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोह में एकमात्र मर्द है? ह्यूरोज। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स अमंटम। किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? किसके? कैनिंग। बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने क्रांति कहा था। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। 1857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर को। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना? बीडी सावरकर को। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? झांसी की रानी। इंग्लैंड के नाना साहब ने इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया? बेंजामिन डिसरेली। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? रंगून। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? बीडी सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बिस वाला कारतूस। गोली कारतूस को गोली कहते हैं, ठीक है। उसको मुंह से ऐसे छीला जाता था और उसको बंदूक में लगाया जाता। तो लोग हिंदू धर्म में सुअर का जो मांस है और वो जो है खराब है, तो पता चला कि इसमें सुअर का मांस लगाया गया है और उसी को हम लोग मुंह से छूते हैं। तो उसी को लेकर ये विद्रोह मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था। मंगल पांडे ने अंग्रेजों को क्या किया था? गोली मार दी थी। जगदीशपुर के विद्रोह के नेता कौन थे? कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बिहार के नेता वही थे, ठीक है। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था किसने? नाना साहिब ने। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? मरी कड़िका। फिल्म भी है इसकी, मरी कड़िका के नाम से। क्रांति के दमन के नाम के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? दोनों। हजरत मोहम्मद व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? डलहौजी से। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई थड़े ब्रिज। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1858 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। बहादुर शाह की उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाई थी? हडसन ने करवाई थी। अवध में स्वतंत्रता सेनानी का नेतृत्व किसने किया था? कौन? बेगम हजरत महल। अवध, लखनऊ। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? 1858 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? ग्वालियर। किला है अभी भी। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? सीले ने। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक इम्पोर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा, आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना तथा स्थापकल। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। तो अगला चैप्टर हम लोग 12 चैप्टर है औपनिवेशिक शहर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। पटना कॉलेज पटना बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? डच। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया? 1813 चार्टर्ड एक्ट। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था? 1498। ठीक, वेरी गुड। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है?
इंडो सारा सैनिक शैली की नवगाथिक शैली। गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारस, हाँ ठीक है। फोर्ट विलियम्स किस शहर में है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम्स कोलकाता। सात कुआं वाला शहर? मुंबई। मुंबई। निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? मद्रास में। मद्रास, चेन्नई। अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स के नाम से। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की है? नवशास्त्रीय शैली। शास्त्रीय शैली। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1911। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? मुंबई। मुंबई। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम कब अंग्रेजी बनाया? 1835। 1835 ईस्वी में। फोर्ट सेठ जॉर्ज का किला किस नगर में है बनाया गया? मद्रास में। मद्रास। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1878। 1878 ईस्वी में। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम्स। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। किस गांव को कलकत्ता का स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? अलीपुर। अलीपुर को नहीं मिलाया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 से। 1911 ईस्वी में। कलकत्ता किस नदी के तट पर है? हुगली। हुगली नदी। अंबार कथा की लेखिका कौन है? विनोदिनी दास। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? डलहौजी ने। डलहौजी ने। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 ईस्वी में। तथाकथित ब्लैक होल की घटना पता है ना? हमें कांग्रेस से प्राप्त होता है। यह अंग्रेज कौन था? हालवेल। कौन था? हालवेल। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? गोरखा युद्ध। इसको गोरखा युद्ध कहते हैं। भारत का सरताज किसे कहा जाता है? मुंबई को भारत का सरताज कहता है। चार इमारतें किस नगर की विशेषता थी? मुंबई। सवेज नहर व्यापार हेतु खेली गई थी कहाँ? 1869 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब भारत आया था? 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मार्च नहीं, दोनों दिया है। 17 मार्च भी दिया है, 17 मई भी दिया है। 17 मई होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। पुर्तगालियों के गोवा पर कब आक्रमण हुआ था? 1510। बहुत सही। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट चैप्टर है 13 महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से। महात्मा गांधी से संबंधित है ये। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 में। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाला गांधी जी को कौन उपाधि दी गई थी? कौन से? केसर ए हिंद। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पट्टाभी सीतारमैया। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को। कैंब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? चौधरी अहमद अली ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1945। प्रारंभ हुआ, समाप्त हुआ था ना? 1939 में शुरू हुआ था और 45 में जाके क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। आरंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था इस समय और समाप्त हुआ था 1945 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? किसके कहने पर गांधी जी चंपारण में गए थे? किसके कहने पर गांधी जी चंपारण में गए थे? बताइए। चंपारण आंदोलन में गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल। बहुत अच्छा। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है।
कौरे या मोरो का नारा किसने दिया था? टू एंड डाई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। निम्नलिखित चंपारण। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था? सविनय आंदोलन। सविनय आज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। 1920 में। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ला। सविनय आज्ञा आंदोलन के में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल 1930। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय में। दांडी किस राज्य में है? गुजरात। चंपारण किस राज्य में स्थित है? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 1916। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया? रूप में। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन बना था? डब्ल्यू हंटर कमेटी। गुलामगिरी कब और किसने लिखी थी? ज्योतिराव फुल्ले। निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? मोहन राय। इन्होंने क्या किया था? बीएचयू। राजा राम मोहन राय ही बीएचयू को बनाया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती। कृष्ण मिशन रामकृष्ण के मिशन के संस्थापक विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हो गए विवेकानंद। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी। किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत की पहली आधुनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल? कलकत्ता। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था? 1882 अंडार। भारत में शिक्षा का मैग्ना किसे कहता है? वुड का डिस्पैच। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। अलीगढ़ आंदोलन के जनक? सरदेव अहमद खान। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फुले। आनंद मठ की रचना? चटर्जी। आनंद मन से जनगढ़ लिया गया है। उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं दिया? कॉमनवेल्थ। होम रूल की स्थापना? उपयोग सभी है तो उपयोग सभी में एनी बेसेंट हो जाएंगी। बाल गंगाधर सुब्रमण्यम अय्यर। सामान्यतः लोकमान्य कहलाने जाने वाले नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन। मुजफ्फरपुर का बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? 1920 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना? 1907 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? 1936 ईस्वी में। बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1936। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही में थे, है ना? झारखंड भी। झारखंड तो बाद में हुआ है 2000 में, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो था वो अलग हुआ है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की गई थी? 1922। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1785 ईस्वी में। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 ईस्वी में।
विधवा पुनर्विवाह विवाह एक्ट कब पारित किया गया? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। सती प्रथा उन्मूलन कब किस वर्ष लागू हुआ? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। 1907 के संयुक्त कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? रासबिहारी घोष। किसे चुना गया? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था? 1919। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? अरे कब हुई थी? 1917 में। 1917 ईस्वी में। स्वराज दल की स्थापना हुई थी कब? 1922। 1922 ईस्वी में। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी कब की थी? 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1921। 5 फरवरी 1921। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? पडाबी सीतारामैया को। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। 1935 के दिन कक्षा प्रांत में किस वर्ष चुनाव हुए थे? 1937। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया? 1939। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? 1936 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे? शेरे पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। कांग्रेस 1932 में पुनः प्रैक्टिस किसके साथ किया था? किसके साथ? भीमराव अम्बेडकर के साथ। तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती। किस नदी किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव किया गया था? किससे? रावी नदी। बहुत सही। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक? रिपन को माना जाता है। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे? रामास्वामी नायकर। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? जफरीन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज यूल। आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? मनमोहन सिंह। काला कानून किसे कहा जाता है? किसको? वेरी गुड। स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका? चित्तरंजन दास की। स्वराज पार्टी के प्रमुख स्वराज पार्टी के नेता जिन्हें केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया? विठल भाई पटेल। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? किसने किया था? सॉरी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 ईस्वी में। क्या है? भारत विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खान। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पाकिस्तान शब्द किसने लिखा दिया? चौधरी रहमत अली। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1942 किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। 1942 ईस्वी में। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी ना? कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का नजरबंद रखा गया था आगा खां पैलेस में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945। ये कोई जानता नहीं है 18 अगस्त 1945, लेकिन किताबी में पढ़ते हैं हम लोग। अभी स्पष्ट पता नहीं चला कि जिंदा है कि मरे हुए हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? एटली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल। कैबिनेट मिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू कहाँ है? गुजरात में। कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री गोपालचारी। श्री राजगोपालचारी। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे? एमएस स्वीट। एम एस संथयू। मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्माता ऋत्विक घटक। पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक प्रकाश टंडन। प्रकाश टंडन। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। 1915। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो। कौन? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1940 ईस्वी में। 1940 में। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी चरण सिंह अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज का। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका में। मौलाना आजाद ने किस दिन को कल दिन कहा? 16 अगस्त। 16 अगस्त को। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? 1948। 1948। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? शिवदम। कब आया था? 1942 में। 1942। कब 42? मार्च जनवरी? कब? मार्च 1942। मार्च। कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश विभाजन को स्वीकार करने का प्रयास किसने प्रस्तुत किया? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने। जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया? बताइए। ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट 15 चैप्टर भारतीय संविधान। आइए संविधान के बारे में अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 1989। प्रावधान था 1989। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 1947। अंगीकृत किया गया था 1947। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? राजतंत्र नहीं है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किस वर्ष हुआ? 1946। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के संप्रभुत्व निहित है किसमें? राष्ट्रपति। संविधान में ना, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। संविधान भी दिया इसमें ऑप्शन। और संविधान नहीं रहता तो राष्ट्रपति तो होगा ही, क्योंकि संविधान के ही अकॉर्डिंग काम करता है राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति ठीक है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है, और संविधान के संप्रभुता है। तो संविधान नहीं देना चाहिए था ऑप्शन में। चलिए राष्ट्रपति ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आर बी गुलेकर। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किसे संवैधानिक सलाहकार का पद नियुक्त किया गया? बी.एन. राव को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1946 को। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। इंडिया डिवाइडेड, ये आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं। कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 77, 76वां। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हुई थी? पटेल। बहुत अच्छा। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक? स्वामी सहजानंद। भारत में कितनी रियासतें थी? 562 थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम सरकार के प्रधान थे? जवाहरलाल। इस तरह से जय हिंद जय भारत। इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस जारी रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले 2-3 घंटा पहले हमको क्या करना है, तीनों पोर्शन को देख लेना है हिस्ट्री का। और थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कर लेंगे और सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे। और आप सभी क्या करें कि इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और करवा भी दें। और आप अगर सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी है नई नई मिलेगी। और यह छोटा सा एक प्रयास था जिसमें हमने आप सभी के लिए प्रयास किया ताकि आप सफल हो एग्ज़ाम में। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले कुछ चैप्टर के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्निकल कोर्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कराई जाएंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कहीं मिलने वाली नहीं है। ये जो है दवा नहीं दी जा रही है, यह सिर्फ बताया जा रहा है। और हकीकत जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहें, नए नए चीज़ें आपको मिलेगी जानकारी। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लें। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका बन जाए, यही हमारी कामना है। और इस कामना के साथ आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। एग्ज़ाम अच्छे से दें और जितने भी पोर्शन हमने करवाया है, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी में थोड़ा सा वॉइस क्लियरिटी नहीं हुआ है तो आप हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और आपका जो है पॉलिटिकल, ये सारे पोर्शन जितने भी आपके जो है वो करा दिए गए हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव वो भी कराया गया है चैप्टर बाय चैप्टर। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप तैयारी करें और अच्छे से आप एग्ज़ाम देकर आएँ, यही हमारी कामना